हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे से बताया जाता है कि क्या वो डायमेंशनल ट्रेवलर बनना पसंद करेगा। जो कि देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है आधे साल से ज्यादा टाइम तक कई ड्राइविंग गेम खेलने के बाद यहाँ तक कि एसआर कार्ड्स को भी सिंथेसाइज करना पड़ा और उसके बाद सिस्टम ने मुझे अल्टीमेट नॉन चीफ का टाइटल दिया। तो क्या ये जो रिवॉर्ड है ये मेरे लिए है? और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लू वांग होता है जो कि 25 साल का लड़का होता है। वो कह रहा होता है क्या सिस्टम मेरे टूटे दिल को सहारा देने के लिए कर रहा है, और ये कहते हैं वो यस पे क्लिक करता है और कह रहा होता है क्या मुझे इस पे ड्रॉ करना पड़ेगा, जहाँ पे सिस्टम उसे कहता है रिस्पेक्टेबल कैंडिडेट, अब तुम ऑफिशियली डायमेंशनल ट्रेवलर हो और तुम्हारा ट्रेवलर कोड 142857 है। उसी के साथ गोल्ड फिंगर पेज एंटर हो रहा है जो कि देखते ली वांग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है क्या ये क्या बकवास है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हुए अपने फोन पे जोर जोर से क्लिक कर रहा होता है और कहता है अगर मुझे कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला तो मैं इस पूरी लाइफ में इस कार्ड ड्राइंग गेम को कभी नहीं खेलूंगा। और तभी से कुछ क्लॉक जैसा मिलता है जो देख के उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी अचानक उस फोन से एक रोशनी से बाहर निकलने लगती है जो कि देखते हुए वो कहता है आखिर इसका मतलब क्या है, क्या ये गेम मेरा मजाक उड़ा रहा है। और तभी चीजें बदलने लगती है। वो कह रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। सिस्टम उसे कह रहा होता है गोल्ड फिंगर को भेज दिया गया है, अब इस ट्रेवल के लिए इनिशियल वर्ल्ड को रैंडमली पिक किया जा रहा है और इसी के साथ वो जो सिस्टम होता है वो इनिशियल वर्ल्ड को पिकअप कर लेता है और ली वांग को मॉन्स्टर पैराडाइस में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे ली वांग वहाँ से गायब हो चुका होता है, यानी कि वो अपने ट्रिप पे चले गया होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ली वांग किसी दूसरी सिटी में पहुंच चुका होता है, जहाँ पे जाते वो कहता है हाँ ये सही है, मैंने पार कर लिया। ट्रेवर्सर को एक बहादुर इंसान होना चाहिए जो कि हर किसी से लड़ सके, तो मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए। और इस ट्रेवल को खत्म करने के बाद उसे एक स्वॉर्ड मिलता है जिसे लेते हुए वो सब्जी काटने लगता है और अपने में कह रहा होता है लेकिन मेरा ट्रेवल ये एक हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका है। न केवल मैं अपने चीट्स को एक्टिवेट करने में फेल रहा बल्कि मुझे अभी भी हर दिन अपना घर का काम करना पड़ता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है ट्रेवलिंग आइडेंटिटी सेटिंग ब्रोकन लाइफ व्हील के साथ जन्मा हुआ और उसका जो लाइफ स्पैन है वो ऑर्डिनरी पीपल से 10 गुना कम हो जाएगा और रिमेनिंग लाइफ स्पैन ये 91 डेज तक है। जो देखते ही ली वांग कह रहा होता है नहीं, मैं भी अपना डेब्यू लेकर आया हूँ, ये कोई स्वर्ग नहीं है। जिस बॉडी से मैं गुजरा वो एक ऑर्डिनरी रूप से टैलेंटेड माना जाता है। वो हंटर रिजर्व अकेडमी में ग्रेजुएट होने से पहले फ्रेशमैन है। हाँ उसने अपने सारे के सारे एग्जाम में लगभग फुल मार्क्स किए थे, हालांकि उसे एक फैटल सेटबैक लगा और उसकी पूरी लाइफ व्हील चेयर में चली गई। इसे पार करना काफी ज्यादा बेकार था और ये कहते वो दरवाजा खोलता है और कहता है जिनर खाना खा लो, और वो अपने मन में कह रहा होता है और ये पता चलता है कि सारे के सारे कॉमिक्स ये फेक होते हैं। जैसे वो दरवाजा खुलता है वैसे वो देखता है कि लिनजिन कपड़े चेंज कर रही होती है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम्हें पता होना चाहिए कि अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। ये देख के ली वांग कह रहा होता है ये मेरी सिस्टर है लिनजिन, इस पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ मेरी एक ही फैमिली है। और तभी लिनजिन उसके ऊपर वो किताब दे मारती है और उसे कहती है बाहर निकलो। तो ली वांग कह रहा होता है और ये जो लड़की है इसमें काफी ज्यादा पावर है। उसी के साथ साथ दोनों खाना खाने लगते हैं। लिनजिन उसे कह रही होती है मैं अभी बच्ची नहीं रही तो प्लीज भाई तुम्हें फ्यूचर में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ली वांग कह रहा होता है हाँ ठीक है गुस्सा मत हो और खाना खाओ। और ली वांग सिस्टम को देखते हुए कह रहा होता है एम्परर का हार्ट वो कांप उठा और हम देखते हैं कि उसके हाथों में वो एम्परर हार्ट रिंग होता है जो कि वर्ल्ड रेजिस्टेंट आईडी कार्ड होता है। तो लिनजिन भी अपने रिंग को दिखाते हुए कह रही होती है मेरा भी रिंग कांप उठा, क्या कुछ सीरियस होने वाला है। और ये कहते ही वो उस रिंग से एक मैसेज को ओपन करती है जो कह रहे होते हैं आज हम एक अर्जेंट मैसेज 4:30 बजे ब्रॉडकास्ट करेंगे क्योंकि किसी को साउथ ईस्ट से 310 किलोमीटर दूर एक वर्चुअल आई मिली और इसे देख के हमें लगता है कि इससे मॉन्स्टर इन्वेजन की हाई पॉसिबिलिटीज है और जो लोग उस जगह में रहते हैं तो प्लीज सावधान रहे, अपने जगह को मत छोड़ना और आज रात घर पे ही रहना। ये देखते लिनजिन घबराने लगती है और कहती है ब्रदर क्या ये जगह वही नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो ली वांग कह रहा होता है चिंता मत करो, ये न्यूज हर जगह फैल चुकी है और उन मॉन्स्टर हंटर्स को भी ये न्यूज मिल चुकी होगी, इसलिए शायद वो लोग अपना काम करेंगे और उन मॉन्स्टर को पकड़ लेंगे, तो इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ली वांग अपने मन में कह रहा होता है क्लास डी एक छोटे स्केल में पृथ्वी के एक छोटे से सिटी के बराबर है जिनकी आबादी कम से कम 1 लाख से कम है और इसका सिक्योरिटी लेवल ये काफी ज्यादा कम है। और अगर कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर होता है तो मुझे डर है कि पूरा का पूरा एंटायर स्ट्रॉन्ग होल्ड हंटर्स के आने के पहले ही मारे जाएंगे। लिनजिन उससे कह रही होती ब्रदर मेरा पेट बढ़ गया तो इसलिए मैं अपना होमवर्क करने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। तो ली वांग उससे कह रहा होता ठीक है मैं बर्तन साफ कर दूंगा। तो लिनजिन उससे कह रही होती तुम्हें भी अभी आराम करना चाहिए। तो ली वांग अपने मन में कह रहा होता है अभी भी एक खबर मिली है कि पास ही में एक सिल्वर हंटर्स की टीम है जो कि मॉन्स्टर्स का पीछा कर रही है। लकीली इस बार खुलने वाली वो वर्चुअल आई की लेवल वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है, हम लोग सेफ है और उस मॉन्स्टर को मारने से लाइफ क्रिस्टल्स गिर सकते हैं जो कि मेरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरी बॉडी आयरन लेवल पर भी नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। बट यहाँ पे सिर्फ कुछ ही मॉन्स्टर है जिनके साथ कल डील किया जा सकता है, तो चलो मेरे लोग को बाहर आजमा के देखते हैं, क्या पता है कुछ हो जाए। तभी लिनजिन की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि सुनते ही ली वांग काफी ज्यादा डर जाता है और वो भागते भागते उसके पास जाता है। उसी के साथ वो उसके रूम के दरवाजे को तोड़ देता है। तभी वो देखता है कि उसी रूम में एक मॉन्स्टर छिपा हुआ है और लिनजिन घबराते हुए कोने में बैठी हुई होती है और कहती है ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो। और ये जो मॉन्स्टर होता है ये वैम्पायर होता है। ये देखते ही ली वांग लिनजिन के सामने आ जाता है और कहता है लिनजिन मेरे पीछे ही रहो। जो कि देखते लिनजिन कह रही होती है नहीं, ये
जो एक वैम्पायर है ये हमें मार डालेगा। तो ली हुआंग लिनजेन को उठाते हुए वहाँ से भाग लगता है और कहता है ये एक लोएस्ट लेवल का वैम्पायर है, लेकिन मॉन्स्टर अभी आयरन लेवल पे है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें यहाँ से भागना ही होगा। ये कहते ही वो अपनी बहन को लेते हुए कॉरिडोर में छिपा देता है और उसे कहता है तुम यहीं पर ही छुपे रहना और जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। तो लिनजेन उससे कह रही होती लेकिन ब्रदर आपका क्या होगा? तो लियोंग उससे कह रहा होता है ये वैम्पायर लड़कियों के ब्लड से अट्रैक्ट होते हैं, तो इसीलिए तुम छिप जाओ, मैं इसे छुटकारा पाने का कोई मौका ढूंढ लूंगा। जो कि सुनते लिनजेन रोने लगती है। तो ली हुआंग उस दरवाजे को बंद करते हुए कह रहा होता है मैं जरूर तुम्हें कोई भी नुकसान होने नहीं दूंगा, वैसे भी मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी एक फैमिली हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ वो जो वैम्पायर होता है वो उसकी तरफ अटैक करता है। तो ली हुआंग दरवाजे की तरफ जाते हुए कह रहा होता है हे वैम्पायर मैं यहाँ पे हूँ, आओ मुझे पकड़ो। जो कि देखते वैम्पायर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ता है। उसकी पावर देखते हुए ली हुआंग भागते हुए कहता है वाह ये तो काफी ज्यादा ग्रेट पावर है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लिनजेन काफी ज्यादा घबरा रही होती है। ली हुआंग को एक गन मिलता है जो कि लेते ही वो उस वैम्पायर पर शूट कर देता है, लेकिन उस वैम्पायर को कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते ही ली हुआंग घबरा जाता है और कहता है ब्लड पावर एम्बॉयडेड, क्या ये इसका यूज कर रहा है? ये कहते वो वहाँ से भागने लगता है और अपने मन में कहता है तेरी की ये मॉन्स्टर आयरन लेवल का नहीं बल्कि ब्रॉन्ज लेवल का है, मुझे लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। और ये कहते वो खिड़की से कूद जाता है। उसके साथ साथ वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी बाहर आ जाता है। ली हुआंग उसे देखते हुए कह रहा होता है मैं उसे घर से बाहर नाले में कामयाब रहा। तभी वैम्पायर अचानक से उस पर अटैक करता है। ली हुआंग बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और कह रहा होता है धिक्कार है, आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ब्लड पावर एम्बॉयडेड है लेकिन उसकी एबिलिटी ब्लैक स्टील स्टेज के लोअर पे लगती है और ये काफी बुरी तरह हर्ट कर सकता है। और ये कहते ही वो उस पर गन चला रहा होता है और वो उसे देखते हुए कह रहा होता है इसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे तुम हंटर एसोसिएशन के अटैक से बच चुके हो और वहाँ से भाग निकले हो, लेकिन एक बार जब टाइम ज्यादा हो जाएगा तो तुम ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। ये कहते हुए उस पर गन चला रहा होता है, लेकिन वो वैम्पायर उस पर अटैक करते जाता है जिससे कि ली हुआंग बार बार बचते जाता है और अपने में कह रहा होता है मेन बात तो यह है कि क्या मैं लंबे टाइम तक टिक पाऊंगा। और वो नीचे गिर जाता है और कहता है नहीं मुझे इसे मारना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते हुए उस पर गन फायर करता है और कहता है आज मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता। जो देखते वो जो वैम्पायर होता है वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन वो जो बुलेट होती है वो उसकी शील्ड को तोड़ते हुए उस पर लग जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो ली हुआंग उससे कह रहा होता है तुम मेरे शिकार हो और ये कहते ही वो सब मार डालता है और कहता है आखिरकार ये सब कुछ खत्म हो चुका है। जहाँ पे सिस्टम उससे कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन तुमने अपने फर्स्ट किल को कंप्लीट कर लिया है और चीट एक्टिवेट हो चुकी है। और उसके सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है और उसे बताया जाता है कि होस्ट ने पहली किल पूरी कर ली है और उसे मॉन्स्टर कार्ड मिल चुका है और होस्ट ने डिफिकल्टी स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर लिया है, तो इसीलिए उसे अपग्रेड कार्ड से रिवॉर्ड दिया जाएगा और उसके साथ उसे एक एडिशनल ड्रॉ चांस भी दिया जाएगा। जो कि देखते वो कह रहा होता है क्या किल रिवॉर्ड। तभी अचानक उसके सामने एक पेट अपीयर हो जाता है और उसे कहता है हाँ ये एक रिवॉर्ड कार्ड है और उसके साथ तुम अपना ओन कार्ड सेट भी पा सकते हो। ये देखते ही ली हुआंग काफी साधारण होता है और कहता है क्या आखिर ये सब क्या है। तो वो जो पेट होता है वो उससे कह रहा होता है अरे तुम मुझे थोड़ी इज्जत दिखाओ, मैं तुम्हारा चीट हूँ और मुझे तुम लॉर्ड बुलाओ। और ये कहता है वो चीट उसे कुछ कार्ड दिखाता है और उससे कहता है तो चलो पॉइंट पे वापस आते हैं। गोल्ड कलर के अपग्रेड कार्ड के अलावा तुम्हारे पास अपना अनोखा कार्ड है और मास्टर कार्ड है, तो इसे ध्यान से देखो। जो देखने के बाद ली हुआंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। जहाँ पे उसे खुद का कार्ड और एक वैम्पायर कार्ड मिलता है। जो कि देखती वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इस वर्ल्ड के कार्ड को तो रेटिंग में डिवाइडेड किया गया है। तो वो चीट उससे कह रहा होता है व्हाइट कार्ड नॉर्मल है और ग्रीन कार्ड रेयर है, इसी के साथ ब्लू कलर हिस्टोरिकल है और उसके साथ पर्पल कलर लेजेंडरी, ऑरेंज कलर गॉडली और जो अभी तुम्हारे पास है वो एक कचरा है। तो ली हुआंग से कह रहा होता है अच्छा हाँ क्या मुझे कोई कार्ड निकालने का मौका नहीं मिला, आखिर एक रेयर कार्ड या फिर हायर कार्ड को निकालने में कितना % खर्च होता है। तो चीटो से कह रहा होता है ये तो तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। ये देखते ली हुआंग रोने लगता है और कहता है तो फिर मैं तो मर चुका हूँ क्योंकि मेरा लक कभी अच्छा नहीं गया, मैं हमेशा से अनलकी था, जैसे कि मानो कोई अनलक मेरा पावर हो। तो चीटो से कह रहा होता है रुको कुछ आ रहा है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि उसे कह रही होती है तो उस वैम्पायर को मारने वाले तुम हो है ना, मैं ली लैंग हूँ। मुझे इस मुसीबत की कॉल मिली थी और उस कॉल में बताया गया था कि इस जगह पे एक वैम्पायर ने हमला किया था। तो ली हुआंग कह रहा होता है हाँ इस वैम्पायर ने मेरी सिस्टर लिनजिन पर हमला किया था। और ली हुआंग उसके नाम सुनते हुए अपने मन में कह रहा होता है लिन लैन हंटर एसोसिएशन का फेमस सिल्वर हंटर। मुझे लगा था कि एक लड़का है पर ये तो लड़की है। लिन लैन कह रही होती है मैं फिर से पूछूंगी क्या इस वैम्पायर को तुमने मारा है। तो ली हुआंग कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वो पहले ही सेप्टिक डिवाइजर से दूषित हो चुका था तो ये मेरा लक था। तो लिन लैन उसे कह रही होती है क्या लक, और वो अपने मन में कह रही होती है ये आदमी ना केवल आयरन रियल्म तक ना पहुंच पाया बल्कि इसकी जो विल लाइफ थी वो भी टूट चुकी है। और वो उसके पास आते हुए कह रही होती है चलो मुझे बताओ कि तुमने इसे कैसे मारा। ये सुनते ही ली हुआंग थोड़ा सा हैरान होता है और उससे कहता है क्या ये तुम क्या बोल रही हो। लिन लैन अपने मन में कह रही होती है मैं यकीन नहीं कर सकती कि ये अकेला इस वैम्पायर को मार सकता है। तभी ली हुआंग को जिनर की याद आती है और वो कह रहा होता है वैसे जिनर क्या वो ठीक है। और ये कहते हुए वहाँ से भाग लगता है और कहता है प्लीज मेरा वेट करो, मुझे ये श्योर करना है कि मेरी बहन लिनजिन क्या वो सेफ है या फिर नहीं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। जो कि सुनते लिन लैन उसे कह रही होती है अरे रुक जाओ मेरी बात तो सुनो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनजेन अपने टूटे हुए घर को देख रही होती
देखती है और उसे देखते हुए वो काफी ज्यादा सैड होती है और कहती है मेरा अच्छा खासा घर, ये कितना ज्यादा अच्छा था, इसका लोन चुकाने के लिए अभी भी 30 साल बाकी थे, लेकिन ये फिर से टूट गया। तो लिन हुआंग उसके पास आते हुए कह रहा होता है लिनजिन क्या तुम ठीक हो? जो कि देखते ही लिनजिन उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है ब्रदर मैं मौत से काफी ज्यादा डर चुकी थी, मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो। तो लिन हुआंग उसे कह रहा होता है अरे रो क्यों रहे हो, ये ठीक है। ये देखते ही लिन कह रही होती है ये टूटा हुआ प्लेस, हालांकि यहाँ पे अच्छी तरीके से लड़ाई भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। और वो उन लोगों से कह रही होती है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे ब्रदर ने एक ब्रॉन्ज लेवल के रैंक 3 को मार डाला। ये देखते ही लिनजिन काफी ज्यादा रन होती है और कहती है क्या सच में? मेरे ब्रदर ने अंडर स्कूल पहले ही ग्रेजुएट कर लिया है। जो कि सुनते ही लिन वांग उसे कह रहा होता है जिन इसके बारे में बात मत करो, और वो अपने मन में कहता है आखिर ये लिन लैंग किसका टेस्ट कर रही है। तभी जिन उसे कहती है बाय द वे आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे घर पे क्यों आए हो? तो लिन लैंग उसे कह रही होती है मैं एक सिल्वर हंटर हूँ, मुझे तुम्हारे सिग्नल मिली थी तो इसीलिए मैं यहाँ पे तुम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आई थी। और ये कहते वो जगह को स्कैन करने लगती है। ये देखते ही जिन कह रही होती है ली लैंग क्या तुम वही जीनियस हंटर ली लैंग हो? नहीं, मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर सकती कि मैंने इस जीनियस को देखा है। तो लिन वांग कह रहा होता है आखिर ये गोल्ड रैंक इक्विपमेंट क्या है? तो ली लैंग कह रही होती है हालांकि ये एक नॉन कॉमेड इक्विपमेंट है, लेकिन इसे वैल्यूएबल माना जाता है। ये लगातार 4 आवर के सिनेरियो को रिकॉर्ड कर सकता है और इसे 3 डायमेंशनल डिस्प्ले में स्टोर कर सकता है और घर का नुकसान पहुंचने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। वैसे भी हंटर एसोसिएशन तुम्हारी मदद करेगी। जो कि देखते ही लिनजिन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है 1 साल पहले लाइफ क्रिस्टल की कॉस्ट लगभग 1 लाख थी, अब लगता है कि सिस्टर तो काफी ज्यादा अमीर हो चुकी है। जो कि देखते ही ली हुआंग अपने में कह रहा होता है ऑर्डिनरी आयरन रैंक इक्विपमेंट को फ्यू लाइफ क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ती है और ये कोई गोल्ड रैंक की इक्विपमेंट नहीं है जिसकी प्राइस अर्थ और हेवन की तरह हो। ली लैंग हंसते हुए कह रही होती है क्या लाइफ क्रिस्टल? आखिर इस चीज में इतना ज्यादा रेयर क्या है? मेरे पास तो ये बहुत सारा है। तो लिनजिन खुश होते हुए कह रही होती है सिस्टर आप तो सच में अमेजिंग हो। तो ली लैंग चुटकी बजाते हुए कह रही होती है तो चलो तुम्हारी आंखें खोलते हैं। और ये कहते हैं वो उसे एक लाइफ क्रिस्टल दे देती है और उससे कहती है ये 3 सालों का लाइफ क्रिस्टल्स है तो इसे रख लो क्योंकि तुमने मुझे सिस्टर कह के बुलाया है। तो लिनजिन कह रही होती है थैंक यू एल्डर सिस्टर। तो ली हुआंग मनी मन कह रहा होता है जिन ये उतना ज्यादा इजी नहीं है जितना ज्यादा लगता है। तो ली लैंग उसके पास आती है और उससे कहती है वेम्बर को मारने की तुम्हारी प्रोसेस ये सस्पिशियस नहीं है, लेकिन तो ली हुआंग उससे कह रहा होता है आखिर तुम किस चीज की टेस्टिंग कर रही हो मुझे बताओ। तो ली लैंग उससे कह रही होती है रैंक 3 का ब्रॉन्ज लेवल मेरे लिए अकेले इसका सामना करना थोड़ा सा कठिन है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा विल लाइफ टूट चुका है और यहाँ तक कि तुम कोई आयरन रियल में भी नहीं हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल या फिर इक्विपमेंट है और अगर तुम्हारे पास ये है तो मैं इसे हाई प्राइस पे खरीदना चाहूंगी। जो कि सुनते ही ली हुआंग उससे कहता है तुमने मेरे घर की सिचुएशन को देखा ही है और तुम्हारा जो गोल्ड कॉइन है वो एकमात्र ऐसी गोल्ड रैंक इक्विपमेंट है जिसे मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखा है। और वो अपने में कह रहा होता है इसे देख के ऐसा लगता है कि गोल्ड रैंक इक्विपमेंट ये काफी ज्यादा रेयर है और इसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। तो ली लैंग उससे कहती है अच्छा ऐसा है, वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ही कम आका, तुम्हारे ब्रोकन लाइफ व्हील को ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है और अगर तुम इसे अपना लाइफ व्हील तक पहुंचने का कोई भी तरीका ढूंढना चाहते हो तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि तुम एक बहादुर हंटर बन सकते हो। तो ली हुआंग उससे कहता है अनलकीली मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ली लैंग वहाँ से जाते हुए कह रही होती है तुम्हारा जो घर है उसकी मरम्मत करने के लिए कल को यहाँ पे आएगा और मरम्मत कर देगा, वो भी फ्री में, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस न्यूज का इंतजार करो। ली हुआंग उसे थैंक यू कहता है। जो कि सुनते ली लैंग पीछे मुड़ते हुए कह रही होती है अरे अब मरो मत, मुझे आशा है कि मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी। तभी ली हुआंग की बहन उससे कह रही होती है ब्रदर आज रात हम कहाँ पे सोएंगे? तो ली हुआंग कह रहा होता है ये तो सच में अनप्रेडिक्टेबल था और वो लोग अपने घर में जाते हुए कह रहे होते हैं चलो एक रात के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। और ये कहते ही वो अपनी बहन को सुला देता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार वो भी एक बच्ची है और वो इतनी जल्दी सो गई, ऐसा लगता है कि जैसे एक जिम्मेदार भाई बनना ये कोई आसान काम नहीं है। तभी अचानक वो चीट अपीयर हो जाता है और उससे कह रहा होता है इतनी ज्यादा प्यारी बहन है लेकिन भाई ये बेकार है, ये कितनी अफसोस की बात है। जो कि देखते लिन हुआंग काफी ज्यादा होता है और उससे कहता है हे जियाओ है आकर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो चीट उससे कह रहा होता है चिंता मत करो, सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई मुझे देख नहीं सकता। और वैसे आखिर ये जियाओ है नाम क्या है? तो लिन हुआंग घबराते उससे कह रहा होता है तुमने तो मुझे डरा दिया था, अच्छा हुआ कि कोई भी गोल्ड फिंगर को नहीं देख सकता, लेकिन तुम सही हो, मैं सच में अपनी बहन की रक्षा करने के लिए काफी ज्यादा कमजोर हूँ। जो कि सुनते वो चीट उससे कह रहा होता है क्या ऐसा है? लेना उससे कह रहा होता है मैं एक और कार्ड निकालना चाहता हूँ। तो जियाओ कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें एक कार्ड ड्रॉ करना है? तो लिनुआ कह रहा होता है हाँ मैं श्योर हूँ। और ये कहते ही वो कार्ड ड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके सामने 12 कार्ड होते हैं जिसमें से उसे रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करना है। जो देखते ही लिनुआ कह रहा होता है मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता कि मैं इस दुनिया को चेंज करने के बाद अल्टीमेट नॉन चीफ हूँ। और ये कहते ही वो एक कार्ड पर क्लिक करता है और कहता है मैं इसे चूज करता हूँ। इसी के साथ वो जो कार्ड होता है वो चमक लगता है और उसे एक मिशन कार्ड मिलता है। जो कि देखते ही लिनुआ कह रहा होता है क्या मिशन कार्ड? ये कितना ज्यादा बेकार कार्ड है। तभी उसे एक मिशन दिया जाता है जहाँ पे उसे 1 महीने के अंदर ही रिजर्व हंटर बनना है, जिसके बाद उसे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा और अगर 1 महीने के अंदर उसने टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो उसे वो गोल्ड फिंगर नहीं मिलेगा। जो कि देखते लिनुआ कह रहा होता है क्या ये इंसान बात कर रहा है? वैसे मैंने कभी गोल्ड
फिंगर के छीने जाने के बारे में नहीं सुना और वो जियाओ से कह रहा होता है रुको, एक रिजर्व हंटर बनने के लिए मुझे आयरन लेवल की जरूरत है, आखिर में ये कैसे कर सकता हूँ। तो जियाओ से कहता है मिशन शुरू हो चुका है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये शायद कार्ड के बैग में मिल सकता है। जो सुन के लिन हुआन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है अब बस हो गया, ये कितना ज्यादा बेकार है, हमेशा से ही मेरा लक इतना ज्यादा खराब रहा है, मैं क्या करूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस फ्लॉलेस कार्ड का क्या यूज है, मुझे अपने मिशन को कम्प्लीट करना ही होगा, नहीं तो मेरा वो गोल्ड फिंगर वो मुझसे ले लिया जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन उससे कह रही होती ब्रदर मैं स्कूल जा रही हूँ, और ये कहते हुए ब्लड खाते हुए काफी तेजी से भाग रही होती है। तो लिन हुआन उससे कह रहा होता है न्यूज में बताया गया है कि वो वर्चुअल आइस वो क्लीन हो चुका है, लेकिन तुम्हें अभी भी केयरफुल रहना चाहिए और इतनी तेजी से मत भागो। लिन वहाँ से चले जाती है। तो लिन हुआन उस दरवाजे को बंद करते हुए कह रहा होता है अब ये बिजनेस का टाइम है। ये कहते वो जियाओ को पुकारता है, जो कि सुनते ही वो जो जियाओ होता है वो काफी ज्यादा शॉक होता है और उससे कहता है तुम मुझे इस बेकार से नाम से पुकारना बंद करोगे, क्या तुमने देखा नहीं कि मैं बिजी था। तो लिन हुआन से कहता है मेरा बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मिशन कार्ड मैं से कैसे करूँ। तो जियाओ से कहता है दरअसल ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम रिजर्व हंटर के चूज को पास कर सकते हो या नहीं, तुम्हें कम से कम आयरन लेवल तक पहुंचना होगा। वैसे मैं कमजोर होस्ट को कैसे पा सकता हूँ, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। तो लिन हाउ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है मेरा फेट कितना ज्यादा बेकार है कि मुझे तुम जैसा डॉग मिला, लेकिन अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारे ये दांत ये टूटने वाले हैं। जो कि सुनते जियाओ से कह रहा होता है रुक जाओ, मैंने जो कहा वो सच है, जब तक तुम आयरन लेवल तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिन हुआन घबराते हुए कह रहा होता है कम से कम आयरन लेवल पर अपग्रेड करना ये तो लगभग असंभव लग रहा है, लेकिन शुरुआती हंटर सिलेक्शन के लिए साइन अप करना ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास वैम्पायर का समन कार्ड है, तो मैं सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंपेरियल सेंसर का नाटक कर सकता हूँ। जियाओ से कहता है हाँ मॉन्स्टर हंटर में समनर एक रेयर काम है, तो इसलिए तुम सच में साइन अप कर सकते हो। लिन हुआंग कहता है आयरन लेवल रैंक 3 वैम्पायर को रिजर्व हंटर पोजीशन में पार्टिसिपेट के लिए काफी होना चाहिए, लेकिन इसकी कमजोरी ये साफ है, अगर कोई सेप्टिक डिवाइडर से दूषित वेपन का यूज करता है तो ये वैम्पायर के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। जियाओ से कहता है हाँ पर तुम एडवांस कार्ड का यूज नहीं कर सकते। तो ली उससे कह रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ कि आयरन रैंक मास्टर पे एडवांस कार्ड यूज करना ये काफी ज्यादा पीटी है, लेकिन मिशन को कंप्लीट करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है अब जियाओ है मुझे बताओ कि मैं इस वैम्पायर को कैसे समन करूँ। तो जियाओ से कह रहा होता है तुम्हें अपना ध्यान को एक जगह करना होगा और जो कार्ड तुम चाहते हो वो कार्ड तुम्हारे हाथों में दिखाई देगी और तुम्हें अपने कार्ड को तोड़ना है और ये जो समन है ये पूरा हो जाएगा। तो ली कहता है अगर मैं समन करूँ तो क्या लोग देख पाएंगे। जियाओ से कहता है सिर्फ होस्ट ही से देख सकता है और इसके अलावा कोई भी तुम्हारे कार्ड के एग्जिस्टेंस को देखने या फिर महसूस करने में भी एबल नहीं हो सकता। तो ली कह रहा होता ठीक है तो मुझे अपनी गोल्ड फिंगर को एक्सपोज करने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और ये कहते ही वो उस कार्ड को अपने हाथ पे लाता है और उसे तोड़ देता है। उसी के साथ साथ वहाँ पे एक लड़का समन होता है जो कि देखते वो कह रहा होता है क्या ये वैम्पायर है। जियाओ से कह रहा होता है तुम अपने समन की गई चीज का एक स्किल को ड्रॉ करना चुन सकते हो, क्या तुम अभी इसे ड्रॉ करना चाहते हो। तो ये कहता है इस ह्यूमन का पहनावा ये काफी ज्यादा परफेक्ट है ना, तो चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। जियाओ से कहता है लेकिन एडवांस कार्ड का यूज सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, क्या तुम वाकई में इस वैम्पायर के लिए इसे यूज करना चाहते हो। तो ली कहता है हाँ मुझे यकीन है, तो चलो शुरू करते हैं। ये सुनते ही जियाओ है उस कार्ड को निकालता है और कहता है ये एडवांस वैम्पायर कार्ड है। ये कहते हुए उसे यूज करता है और कहता है इस वैम्पायर पर एडवांस कार्ड का यूज करना ये अफसोस की बात है। उसी के साथ ये जो एडवांस्ड होती है ये कंप्लीट हो चुकी होती है। तो ली कहता है क्या ये पूरा हो चुका है। तभी वो देखता है कि वैम्पायर का जो बालों का कलर है वो बदल चुका होता है, जो कि देखते वो कहता है ये तो काफी ज्यादा सुंदर है ना। वैसे व्हाइट हेयर वाले कॉमिक कैरेक्टर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए मैं इसे बाई कह के पुकारूंगा, तो आज से तुम्हारा नाम बाई है। और ये कहते वो उसे बाई नाम से सेव कर लेता है। जियाओ से कह रहा होता है जियाओ है क्या तुम सच में इस कार्ड के रिव्यू को ऑन करते हो, लेकिन इसके कॉम्बैट पावर ये क्यों नहीं बढ़ी। तो जियाओ से कहता है अभी करंट एग्जांपल लेते हुए एडवांस वैम्पायर के पास अभी आयरन लेवल रैंक 3 की कॉम्बैट पावर है, लेकिन ये सब कुछ होस्ट के कारण है, यानी कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए ये जिस कॉम्बैट पावर के यूज कर सकता है वो सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल रैंक 3 है और ये होस्ट का समन किया गया ऑब्जेक्ट का लेवल को नीचे खींचता है। ये तो सच में काफी ज्यादा रेयर है। तो लीव से कह रहा होता है जियाओ है तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं रखेगा। तो जियाओ से कह रहा होता है हाँ दोस्त की जरूरत किसको है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी बाहर से कुछ लोग आते हैं जो कि कह रहे होते हैं दरवाजे को खोलो। ये सुनते ही ली उस दरवाजे को खोलता है जहाँ पे कुछ गार्ड्स होते हैं, जो कि देखते लिन कह रहा होता है आखिर तुम लोग कौन हो। तो वो जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से कहते हैं क्या तुम लिन हुआंग हो। तो लिन कहता है हाँ मैं वही हूँ। और वो मनी मन कहता है क्या ये गैंग मेंबर है या फिर कोई किलर या फिर उस वैम्पायर के साथी जो कि मुझसे बदला लेने के लिए आया है। तभी वो बंदा उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है सर लिन आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, हम एसोसिएशन की तरफ से आए हैं तुम्हारे घर को ठीक करने के लिए और आज हम तुम्हारे घर को नया बनाने जा रहे हैं। तो जो कि सुनते ही ली चैन की सांस लेता है और कहता है ठीक है। और उनमें से एक बंदा उसे एक VIP कार्ड देता है और उससे कहता है फिक्सिंग और रिनोवेशन की रिकॉर्डिंग में अगर तुम्हारे पास कुछ भी दिक्कत है तो तुम हमसे कह सकते हो, हम तुम्हें सेटिस्फाई करने का ट्राई करेंगे और 5 दिन के अंदर तुम्हारा ये घर ये ठीक हो जाएगा, तो इसलिए हम तुम्हें एक टेम्पररी प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेन उस कार्ड को लेता है और अपने में कहता है एक टेम्पररी प्लेस रहने के लिए नहीं, ये तो एक हाई क्लास होटल है। वो बंदा उन लोगों से कह रहा होता है
है, इसे हम पे छोड़ दीजिए। और शाम होने के बाद लिनजिन और लिन हुआंग दोनों ही उस होटल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे लिनजिन कह रही होती है, ब्रदर होटल मेरे स्कूल के पास है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इस जगह पे रह पाऊंगी। तो लिन कह रहा होता है फिर भी हम ऐसी लग्जरियस प्लेस में रह पाएंगे, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और वो दोनों से होटल में चले जाते हैं जहाँ पे उसका स्वागत होता है और वहाँ पे काफी बड़े बड़े लोग खाना खा रहे होते हैं, जो कि देखते ही लिनजिन कह रही होती है, ब्रदर मुझे लगता है कि मुझे भूख नहीं लगेगी। तो लिन हुआंग काफी सारा खाना लेते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, इस जगह पे खाना और कमरा बिल्कुल फ्री है। जो कि सुनते लिनजिन चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम अभी से खाना खाना शुरू कर रहे हो? और इसके साथ वो भी खाना खाने लगती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। तभी अचानक वो जो पूरा हॉल है वो शांत हो जाता है, जो कि देखते ही लिन हुआंग कह रहा होता है आखिर ये जगह अचानक से इतनी शांत क्यों हो गई है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा आ रहा होता है। लिन अपने मन में कहता है हर कोई किसी न किसी चीज से डरा हुआ लगता है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। और हम उस बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। जो कि देखते ही लिनजिन कह रही होती है, ब्रदर देखो उस आदमी को। तो लिन हुआंग उसे कह रहा होता है, अरे उसे मत देखो, बात भी मत करो, बस खाना खाओ। तभी वो जो बंदा होता है उनके पीछे बैठ जाता है और उन्हें देख रहा होता है। लिन हुआंग अपने मन में कहता है आखिर वो ऐसे क्यों घूर रहा है। दूसरी तरफ लिनजिन कह रही होती है मेरा पेट तो भर चुका है। और लिन हुआंग उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है क्योंकि तुम्हारा पेट भर चुका है तो चलो अपने कमरे में वापस चलते हैं और आराम करते हैं। तो लिनजिन कहती है लेकिन भाई मैंने तो मिठाई खाई नहीं। लिन हुआंग मनी मन कहता है उस आदमी की ऑरा मुझे काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, अगर मैं उससे लड़ता भी तो मैं उससे जीत नहीं पाता, मुझे छुपना ही होगा। तभी वो जो आदमी होता है वो भी उठ जाता है और वो भी उन दोनों के पीछे पीछे आने लगता है। ये देखते ही लिन की फट रही होती है। उसकी बहन उससे कह रही होती है ब्रदर शायद हमारा कमरा सामने है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है और यहाँ पे चल के मुझे तो लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। ली मनी मन कह रहा होता है आलिशान होटल, लेकिन ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है। तभी लिनजिन आगे बढ़ते हुए कह रही होती है ब्रदर ये हमारा कमरा है। लेकिन दूसरी तरफ लिन वो अपने में कह रहा होता है भले ही मैं जीत न सकूं लेकिन फिर भी मुझे अपनी बहन की रक्षा करनी होगी। और वो उस आदमी से कह रहा होता है तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते ही वो जो आदमी होता है वो कहता है क्योंकि मेरा कमरा तुम्हारे सामने है। जो कि सुनते ही ली कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना। और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। जहाँ पे जाते ही लिनजिन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये कमरा तो काफी ज्यादा बड़ा है, वहाँ 2 कमरे हैं और काफी ज्यादा सुंदर है। दूसरी तरफ लिन की अभी भी फट रही होती है और वो कहता है ये जगह इतना डरावना क्यों है। लिनजिन उस सोफे में बैठते हुए कह रही होती ब्रदर होटल में बहुत सारे लोग हैं, भले ही वो लोग बुरे हो लेकिन वो हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो लिन कहता है हाँ मैं बहुत ही थक गया हूँ, तो जल्दी जाओ और नहा लो और अपना होमवर्क जल्दी से खत्म कर लो। और कुछ समय बाद लिन उसे सुला देता है और अपने में कह रहा होता है ये 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड रहे हैं तो इसीलिए तुम्हें सोना चाहिए। और उसके बाद लिन लीलैंग की क्लिप देख रहा होता है और कहता है रिजर्व इलाइट हंटर्स पार्टिसिपेशन क्लिप्स ये ऑनलाइन मिल सकती है, अगर मैं इसे देख के कुछ सीख सकता हूँ तो ये मेरी हेल्प कर सकता है। वैसे लीलैंग की पार्टिसिपेशन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जैसे की जीनियस सिल्वर हंटर से एक्सपेक्ट किया जाता है। तभी दरवाजे की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनते लिन खिड़की से देखने लगता है और कहता है अब आधी रात हो गई है और वो डरावना आदमी वो बाहर क्यों जा रहा है। ये तो सच में वही है आधी रात, वो क्या करने का प्लान बना रहा है। और हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो बाहर जा रहा होता है और तभी वो अपना हथियार निकालता है और ऐसे हवा में चला रहा होता है। जो कि देखते लिन कहता है क्या वो शॉट चलाने का प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी शॉट स्किल ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, अब तो मेरे पास ऑफेंसिव स्किल की कमी हो चुकी है। उसकी शॉट स्किल में 18 अटैक है और अगर मैं इसे ज्यादा टाइम तक देखता हूँ तो मैं इसे याद कर सकता हूँ। इस होटल में रहने से कुछ तो फायदा है, चलो मैं कुछ सीख सकता हूँ। और फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम 1000 वर्ड को देखते हैं जो कि इंसानी भाषा में बात कर सकती है और वो वहाँ पे डिलीवरी देने के लिए आई हुई होती है। जो देखते ही लिनजिन बाहर निकलते हुए कह रही होती है ब्रदर क्या तुमने कुछ मंगाया था। जहाँ पे वो जो बड़े होती है वो लिन से कह रही होती है सर लिन तुम्हारा पैकेज ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है तो प्लीज इसे साइन कर दीजिए। तो लिन उसे ऐसे हालत में देखते हुए कह रहा होता है सबसे पहले तुम अपने कपड़े चेंज करो और स्कूल जाओ। तो लिनजिन उसे कहती है ब्रदर क्या तुमने कुछ ऑनलाइन आइटम मंगाया है, आखिर तुमने ये क्यों खरीदा। तो लिन उसे बाहर निकालते हुए कह रहा होता है मैं रिजर्व हंटर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो प्लीज इसे देखना बंद करो और जाओ स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हैं उस दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है इतने से इक्विपमेंट में मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, उम्मीद है कि ये इसके लायक हो। और ये कहते वो सारी चीजें ओपन करने लगता है और कहता है आर्मर डिस्ट्रक्टिव बुलेट, भले इसके नंबर सिर्फ 10 है लेकिन मुसीबत के दौरान ये खुद को बचाने में मदद कर सकती है। तो अब मेन आइटम को निकलने का टाइम आ चुका है और ये कहते हैं वो उसे ओपन करता है और उसे एक स्वाड बाहर निकलता है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है ये एक स्टैंडर्ड ब्लैक स्टील बैटल लॉन्ग स्वाड है और ये अभी के लिए सबसे बेस्ट वेपन है जिसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और वो 18 स्टाइल वो मुझे सब कुछ याद है तो चलो कोशिश करते हैं। और ये कहते वो ट्राई करता है और उसके साथ वो उसे कर लेता है। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन तुमने एक स्किल कार्ड वाइल्डरनेस स्वाड स्किल को ऑब्टेन कर लिया है। देखते लिन काफी ज्यादा रन होता है और वो जियाओ से कह रहा होता है कुत्ते मुझे बताओ कि आखिर ये स्किल फ्रेगमेंट क्या है। तो जियाओ से कह रहा होता है ये काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस सभी स्किल को इकट्ठा करना है और उन्हें एक होल स्किल में फ्यूज करना है। तो लिन कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, मुझे बस और ज्यादा स्विंग करने की जरूरत है, क्या मैं सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा नहीं कर सकता। जियाओ से कहता है सपने देखना बंद करो, प्रैक्टिस वर्जन का इफेक्ट सिर्फ 80% ही होता है और ये तब परफेक्ट और इफेक्टिव होगा जबकि तुम फ्रेगमेंट को ऑब्टेन कर लोगे और सिर्फ उस 100% इफेक्ट के अंडर तुम
तुम स्किल फ्रेगमेंट को ऑप्टेन करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ली हैरान होते हुए कह रहा होता है इसका मतलब मुझे एक फ्रेगमेंट को ऑप्टेन करने के लिए उस स्केड मैन की तरह 100% स्विंग करना होगा। तो जिया से कह रहा होता है हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी इजीली न्यू स्किल को ऑप्टेन कर पाओगे? तो लिन गुस्सा होते हुए कह रहा होता है तो ठीक है, मैं प्रैक्टिस करना जारी रखूंगा और सारे के सारे फ्रेगमेंट को इकट्ठा करूंगा। तो जिया कहता है हाँ हाँ ठीक है, गुड लक, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और फिर 9 घंटे बाद हम देखते हैं कि लिन काफी ज्यादा थक चुका होता है। वो हाफ रहा होता है और कहता है मैं सांस ले नहीं पा रहा। तभी वहाँ पे 2 लोग आते हैं और दरवाजे का खोलते हैं। तभी वो देखते हैं कि लिन हुआंग फर्श पे लेटा हुआ है, जो कि देखते वो लेडी क्या रही होती है, ये होटल का बॉस है सर यू। लेकिन ये बंदा यहाँ पे फर्श पे क्यों लेटा हुआ है? तो लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है बॉस अब चिंता मत करो, अंदर आओ और बैठो। तो यू कह रहे होते हैं सर लिन, हम यहाँ डिंगजू में रहने के लिए आपका स्वागत करते हैं। मैं हाल में थोड़ा बिजी था, आप लोगों को इतना इंतजार करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। और दोनों ही आमने सामने बैठ जाते हैं, जहाँ पे यू से कह रहा होता है ब्रदर आप सुबह से क्या कर रहे हैं? तो लिन कह रहा होता है कुछ भी नहीं। और वो बंदा कहता है ठीक है, अगर कस्टमर खुश है तो फिर मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। जो कि देखते लिनजिन वहाँ पे आती है और कहती है डिंगजू के बॉस काफी ज्यादा अच्छे हैं। और लिनजिन लिन से कह रही होती है और हाँ ब्रदर, बॉस यू ने ये कहा है कि हंटर एसोसिएशन ने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें रिवॉर्ड दिया है, तो मैं इसे तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। जो कि देखते लिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मुझे हैरानी है कि हंटर एसोसिएशन ने मेरे लिए क्या रिवॉर्ड भेजा है। और ये कहते हुए उसे ओपन करता है जहाँ पे से गन मिलता है। जो कि देखते लिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ब्लैक शेडो 33 ये सैंड ईगल कंपनी का नया ब्लैक स्टील मैकेनिकल वेपन है, और स्नाइप पिस्टल और अटैक मोड दोनों में से स्वाइप कर सकते हैं, और ये प्रेजेंट मार्केट में सबसे अच्छा ब्लैक स्टील स्टेज मैकेनिकल वेपन है। ये कुछ ग्रीन कॉपर इक्विपमेंट से भी काफी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। तो लिनजिन कहती है हंटर एसोसिएशन काफी अच्छे हैं। तो लिन कहता है इस तरह के मैकेनिकल वेपन को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और जब मैं ब्लैक स्टील स्टेज तक पहुंचूंगा तभी मैं इसका यूज कर पाऊंगा। और वो मन कहता है अब मुझे जल्दी से सभी वाइल्डरनेस स्वॉर्ड स्किल की फ्रेगमेंट को इकट्ठा करने की जरूरत है। तभी लिनजिन उससे कहती है ब्रदर, तुमने अचानक कहा था कि तुम रिजर्व हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, भले ही तुम पावरफुल हो लेकिन मुझे चिंता है। तो लीना उससे कहता है चिंता मत करो, मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और जबकि मैंने ये कह ही दिया है तो तुम मुझ पे यकीन करो। तो वो उससे कह रही होती है हाँ मुझे तुम पे पूरा यकीन है। और उसके कुछ समय बाद लिन हुआंग अपने स्वॉर्ड को लेते हुए प्रैक्टिस करने लगता है, और अपने मन में कह रहा होता है इतना ही नहीं, मेरा फोकस और फ्लो ये इंक्रीज हो चुका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी प्रोफिशिएंसी ये बढ़ चुकी है, और ये फीलिंग मैं इसे रोक नहीं सकता। और ऐसे के साथ सुबह हो जाती है। लिन जिनो पे आते हुए कह रही होती ब्रदर क्या तुम पूरी रात सोई नहीं? तो दूसरी तरफ लिन वो अपने मन में कह रहा होता है मेरे जरिए फ्रेगमेंट को ऑप्टेन करने का चांस ये बढ़ चुका है, मैं अभी भी इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो प्रैक्टिस करते ही जाता है, और उसे लगभग 300 फ्रेगमेंट मिल चुकी होती है जो कि रियल स्किल में बदल सकते हैं। जो कि देखते ही ली कह रहा होता है मैं इसे रियल स्किल में बदल सकता हूँ, और ये कहते वो कह रहा होता है तो ठीक है इसे अभी फ्यूज करो। उसी के साथ उसके पास एक कार्ड अपीयर हो जाता है, जो कि देखते वो कहता है कार्ड अपीयर हो गया वाइल्डरनेस स्वॉर्ड स्किल, और वो उसके अपर पेज को पढ़ता है जहाँ पे उसके पास वाइल्डरनेस स्वॉर्ड स्किल होती है जिसकी स्किल टाइप स्वॉर्ड स्किल और स्किल रैंक गॉड रैंक होती है। तो जिया से कह रहा होता है वाइल्डरनेस स्वॉर्ड स्किल इसमें 2 पेज है ऊपर और नीचे, और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये एक लेजेंडरी रैंक तक पहुंच जाएगा। जो कि सुनते ही लिन कह रहा होता है क्या लेजेंडरी रैंक, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिया से कहता है लेकिन ये अफसोस की बात है कि निचला पेज ये काफी समय पहले ही खो गया, कहता है कि मुझे इसका करंट लोकेशन भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तो लिन मनी मन कहता है ये उस स्कारमैन का स्किल है, उसे पता नहीं है कि मैं सीक्रेटली उसका स्किल को सीख रहा हूँ, क्योंकि उसने अभी तक इसका पता नहीं लगाया। इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मुझे सिखाने के लिए मैं उन्हें थैंक यू क्यों नहीं कहता और दी गई जानकारियों के बारे में क्यों नहीं पूछता। ये कहते ही वो उसके रूम के सामने जाता है और घंटी बजाता है, जहाँ पे वो आदमी आता है और उससे कहता है क्या हो गया। तो लिन उसके सामने झुकते हुए कहता है इन 3 दिनों में मुझे स्वॉर्ड स्किल सिखाने के लिए थैंक यू। तो वो अंदर से कह रहा होता है क्या मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, तुमने ये छुप छुप के सीखा है, और तुम ये कितना सीखते हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और ये कहते हुए अपने दरवाजे को बंद कर देता है। जो कि देखते लिन मनी मन कहता है कोई बात नहीं, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं आऊंगा और उससे नीचे वाले पेज की जानकारी मांगूंगा। तभी वहाँ पे लिनजिन आती है और उससे कहती है ब्रदर हमारा घर ठीक हो चुका है तो हम कल वापस जाएंगे। तो लुफिंग कहता है हाँ मुझे पहले ही बता दिया गया था। ये सुनते लिन नीचे बैठ जाती है और कहती है नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती। लिन उससे कहता है क्यों, क्या तुम अच्छे कमरे और अच्छे खाने की वजह से जाने के लिए तैयार नहीं हो? वैसे चिंता मत करो, फ्यूचर में मैं तुम्हें इससे भी बेहतर घर में रहने दूंगा, इन कुछ दिनों के कंपैरिजन में 100 गुना बेहतर जिंदगी जीने दूंगा। तो लिनजिन कहती है हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही ठीक हूँ। सीन चेंज होता है, हमें उसी स्कारमैन को दिखाया जाता है जो कि सू से कह रहा होता है सर मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सू से कहता है क्यों क्या हो गया? तो वो बंदा कहता है वो बच्चा बहुत ही ज्यादा लकी था और उसने एक वैम्पायर को मार डाला, उसकी स्टेज काफी ज्यादा लो है और उसकी लाइफ साइकिल व्हील वो भी डैमेज हो चुकी है और ज्यादा से ज्यादा वो 2 महीने तक ही जिंदा रह सकता है। तो तुम्हें उससे इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों है? तो सू कहता है गु यूई हम एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं, क्या मेरी यूकिन की इनसाइट कभी खराब रही है? तो गु यू से कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन सर आपकी आइडेंटिटी स्पेशल है और आप इस वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं हो सकते, लेकिन आप अभी भी क्यों चाहते हैं कि मैं उसे अपनी स्वॉर्ड स्किल सिखाऊं? तो सू कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मेरी लिमिट पता है, तो तुम बताओ तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? तो गु यू से कहता
है वो टैलेंटेड है लेकिन जीनियस नहीं है, वो लीलैंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दूर है। तो सू कहता है क्या ऐसा है? तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें वाइल्डनेस स्वॉर्ड स्किल की अपर पेज सीखने में कितना टाइम लगा? तो वो कहता है वाइल्डनेस स्वॉर्ड स्किल अपर पेज ये आसान लग सकता है लेकिन इसके गहरे मतलब है, आपको इसकी अच्छी समझ की जरूरत है। मैं हर दिन लगभग 18 घंटे इसका प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने कुल 103 दिन बिताए हैं। फिर इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये स्किल सीखा है। तो सू से कह रहा होता है तुम एक स्वॉर्ड जीनियस हो फिर भी तुम्हें 103 दिन लग गए वाइल्डनेस स्वॉर्ड स्किल अपर पेज को सीखने में, तो उसे ये करने में कितने टाइम की जरूरत है? तो गुयो से कहता है मेरे नजरिए में कम से कम 2-3 साल। तो सू 3 उंगलियां दिखाता है। तो गुयो से कहता है आपका मतलब क्या है 3 साल? तो सू कहता है नहीं, उसने इसे पहले ही सीख लिया है, वो भी बस 3 दिनों में। सुनते ही गुयो काफी साधारण होता है और कहता है क्या ये तो इम्पॉसिबल है? तो सू कहता है कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तुम्हें पैकिंग करना शुरू कर देना चाहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो गुयो कहता है ठीक है रॉजर। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लिन जिन और लिन हुआंग दोनों ही अपने घर के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे लिन जिन कह रही होती ब्रदर क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? तो लिन हुआंग कहता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? और वो लोग देखते हैं कि उनका जो घर है वो पूरी तरीके से बदल चुका होता है। लिन जिन कहती है क्या हम लोग गलत जगह पे तो नहीं आ गए हैं? तो लिन हुआंग कहता है लेकिन दरवाजे के उस प्लेट को देखो, ये हमारा घर है। तभी वहाँ पे एक आदमी आते हुए कह रहा होता है सर लिन आपका स्वागत है। ये कहते वो उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है क्या आप अभी हमारे काम से सेटिस्फाइड है? तो लिन हुआंग कह रहा होता है मॉन्स्टर के डैमेज से रिपेयर होने के बाद ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। तो वो बंदा हंसते हुए कह रहा होता है हाँ आप मिस ली का दोस्त हो तो बेशक हम इसे सुधारने में पूरी कोशिश करेंगे। लिन हुआंग कहता है क्या मिस ली? तो लिन जिन कहती है ब्रदर क्या वो सिस्टर लीलैंग की बात तो नहीं कर रहा? तो वो बंदा कह रहा होता है हाँ मिस ली ने तुम लोगों के डैमेज की फीस पे करने में मदद की है। तो लिन हुआंग कह रहा होता है लीलैंग आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है? तो वो बंदा उसके पास आते हुए कहता है तुम्हें पता नहीं है उसके डैड एरिया 7 के हंटर एसोसिएशन के 3 को लीडर में से एक है और उसकी मदर एरिया 7 की पार्लियामेंट गवर्नमेंट के मेंबर है। और ये कहते वो बंदा वहाँ से चले जाता है। तो लिन हुआंग कह रहा होता है ठीक है अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मैं नहीं चाहता कि हमारा घर फिर से बर्बाद हो जाए। और लिन कहता है कोई बात नहीं, इस एक्सीडेंट से हमें अच्छी चीजें मिली है। तो लिन जिन कहती है क्या वो लोग पागल तो नहीं है? और ये कहते ही वो अपने घर के अंदर जाते हैं और वो बिल्कुल लग्जरी हाउस होती है। तो लिन मनीमन कहता है घर तो बन गया है, अब मैं मेन बात पे ध्यान देता हूँ। 3 दिन के बाद रिजर्व हंटर एग्जाम है और ये जल्दी शुरू हो जाएगा। और फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लिन हुआंग विंग ईगल पे बैठते हुए जा रहा होता है। एंड ये जो विंग ईगल है ये एक लो रैंक का मॉन्स्टर है। हम देखते हैं कि लिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और कुछ समय बाद वो कोड 7C87 एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे जाते हुए वो कह रहा होता है यहाँ तक आने में 2 घंटे लगे हैं। विंग ईगल ये तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, लार्ज सिटीज ये काफी ज्यादा डिफरेंट है और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, तो मुझे इसकी रिपोर्ट कहाँ करनी चाहिए? और वो पास की बात याद करता है जहाँ पे उसकी बहन रो रही होती है और उससे कहती है ब्रदर अपना ख्याल रखना। तो प्रेजेंट में लिन मनीमन कहता है मैं पास हो गया हूँ और मेरी सारी बचत वो सब कुछ लिन जिन के पास है और मेरे लौटने से पहले वो मेरे बिना जिंदा रह सकती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आते हुए कह रहा होता है ब्रदर तो तुम यहाँ पे हो, वैसे क्या तुम भी रिजर्व हंटर की एग्जाम देने के लिए यहाँ पे आए हो? तो चलो एक साथ चलते हैं। और ये कहते ही वो लिन के गले पे हाथ रख देता है। तो लिन उससे कहता है हाँ ठीक है लेकिन तुम हो कौन? तो वो बंदा कह रहा होता है मेरा नाम ये नी हांग है, मुझे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी तक ब्लैक स्टेज तक भी नहीं पहुँचे हो, फिर भी तुम इस एग्जाम में एंटर कर रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा ब्रेव हो। तो लिन उससे कहता है मेरा नाम लिन हुआंग है और तारीफ के लिए थैंक यू। वो बंदा उनमें कहता है ये इंसान तो काफी ज्यादा बकबक करता है। तभी हांग उससे कहता है मैं इसके बारे में सही हूँ, इस तरह के मीडियम एरिया के हंटर एसोसिएशन मिशन लेने के लिए अपने हंटर्स और पोस्ट मिशन के लिए आने वाले सिटीजन हैं। वैसे भी नंबर्स बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो इसलिए भीड़ को फॉलो करो, शायद हम उसे ढूंढ सकते हैं। तो लिन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम हंटर एसोसिएशन से फेमिलियर हो। तो वो बंदा कह रहा होता है ऑफ कोर्स मेरा ड्रीम एक हंटर बनना है, तो इसी की वजह से मैंने इसके एसोसिएशन के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च की है। तब उनके सामने एक लेडी आती हुई कह रही होती है हे क्या तुम दोनों रिजर्व हंटर की एग्जाम देने के लिए जा रहे हो? इंट्रो जल्दी शुरू हो जाएगा तो प्लीज मुझे फॉलो करो। ये देखते ही दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं और वो दोनों जैसे हॉल में एंट्री करते हैं वैसे वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग हैं। लेकिन कह रहा होता है यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं, क्या ये सभी लोग यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए हैं? और वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पे लिन कहता है क्या इंट्रो किस लिए? तो हांग कहता है एग्जाम शुरू होने से पहले प्रोफेशनल्स हमें इस एग्जाम के रूल्स और डिटेल्स के बारे में बताएंगे और अगर कोई भी एक्सीडेंट हो। और वो ये कह रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है मुझे ये यू कहा जाता है और मैं इस बार यहाँ का एग्जामिनर हूँ, तो अब से हॉल में एंटर करना ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, अब यहाँ पे कोई भी एंटर नहीं कर सकता और देर से आने वाले उन्हें फेल कर दिया जाएगा। ये सुनते दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं। हाँ कह रहा होता है क्या ये वही चुड़ैल है ये यू? तो लिन भी कहता है हाँ ये तो चुड़ैल की तरह दिखती भी है। तभी यू सभी लोगों से कह रही होती है अब मैं एग्जाम रूल्स को बताने जा रही हूँ और जबकि मैं बोल रही हूँ उसके बीच में अगर कोई बोलता है तो उसे भी बाहर
बाहर निकाल दिया जाएगा, समझे। ये देखते ही सभी लोग चुप हो जाते हैं और डर के मारे कुछ भी नहीं बोलते। वो कह रही होती है इस बार का एग्जाम लोकेशन अपार्ट से 330 किलोमीटर दूरी पर कोड 7C87 एरिया पे है, जो कि रैंक 1 वाइल्ड एरिया गोल्डन फ्लेम डिजर्ट है, और तुम लोगों को उस गोल्डन फ्लेम डिजर्ट में एंटर करना है और 15 दिनों के अंदर 1500 किलोमीटर रेगिस्तान से गुजरना है और कोड 7D121 तक पहुंचना है। और इस एग्जाम में तुम लोगों को वहाँ पे पानी या फिर खाना ले जाने की इजाजत नहीं है, तुम लोगों को वहीं पर ही अपना खाना ढूंढना होगा। जो कि सुनते ही हांग लिन से कह रहा होता है यहाँ तो तुम वाटर सोर्स एरिया को रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या मॉन्स्टर के एरिया को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो लिन उससे कहता है मैं तो मरने से काफी ज्यादा डरता हूँ, तो इसलिए मैं पहले इसे रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ और हर कीमत पर इनसे बचने की कोशिश करूंगा। यू मैप दिखाते हुए सभी लोगों से कह रही होती है अभी अभी मैप ने सेफ रोड को मार्क किया है और तुम लोगों को अभी भी एक बर्फ के पहाड़ से गुजरना होगा, जिसे गॉडेस स्नो माउंटेन भी कहा जाता है, और तुम वहाँ पे कोई भी व्हीकल को यूज कर सकते हो। और अगर तुम कोड 7D121 तक ना पहुँच सके तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। जो कि सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं। हंग कह रहा होता है क्या वो स्पेस डोर, क्या वो आर्टिफैक्ट है। तो लिन कहता है क्या आर्टिफैक्ट क्या होता है। हंग उससे कहता है इस इक्विपमेंट का पीस ये गोल्ड रैंक से भी ज्यादा होता है। सुपर आर्टिफैक्ट सुपर रैंक मॉन्स्टर को मारते समय इसमें सिर्फ परसेंटेज की ड्रॉप होती है, ये चुड़ैल को नॉर्मल नहीं है, लगता है ये हमें बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाली है। ये सभी लोगों से कह रही होती है ट्रांसपोर्ट किए जाने के बाद वहाँ लोग तुम्हारे इन्वेंटरी स्पेस भी जांच करेंगे, ब्लैक स्टील रैंक वेपन से ज्यादा कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है, और हर किसी के पास रेस्क्यू कॉलिंग डिवाइस होनी चाहिए। जब तुम इसे दबाओगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी जान बच जाएगी। लिन भी आगे बढ़ता है, तभी ये उसे रोक देती है। जो कि देखते ही लिन अपने मन में कह रहा होता है बिकॉज मैं ब्लैक स्टील स्टेज के आसपास हूँ, तो क्या वो मेरे पार्टिसिपेट को कैंसिल करने के बारे में सोच रही है। तभी ये उसे देखते हुए हंस रही होती है। ये देखते हुए लिन मन ही मन कहता है क्या मैं कोई कॉमेडियन हूँ जो कि ये हंस रही है। तभी ये उसे कहती है ठीक है जाओ। जो कि देखते ही वो आगे बढ़ने लगता है और वो उसके सामने देखता है जहाँ पे एक आर्टिफिशियल मैप होता है। जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है ये तो अमेजिंग है, और वो अकेले ही आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे वो रेगिस्तान को पार कर रहा होता है। जिया उसे कहता है तुम्हारे स्पीड के साथ तुम एक साल में 1500 किलोमीटर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो लिन कहता है मैं दूसरे ब्लैक स्टील स्टेज पार्टिसिपेंट से अलग हूँ, अगर मैं उनकी तरफ भागता हूँ, अगर मैं उनकी तरफ भाग सकता हूँ तो ये आधे दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो जिया से कहता है स्नो माउंटेन में चढ़ने के लिए तुम्हें 2 दिन की जरूरत होगी और उसे छोड़ के तुम्हें हर दिन 100 किलोमीटर चलने की जरूरत होगी। लिन कहता है हाँ तो मैं सिर्फ अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो जिया से कहता है सिस्टम सिर्फ सपोर्ट फंक्शन ही प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो लिन से कहता है तुम बस मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, मेरे पास अपने तरीके हैं। तो जिया से कहता है तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो। तो लिन से कहता है मुझे गोल्डन फ्लेम डिजर्ट शातू ट्राइब की न्यूज दो। तो जिया कह रहा होता है शातू ब्लैक स्टील स्टेज मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, ये 5 मिनट से लंबा और हाई अटैक पावर है, और तुम सेफ्टी से दूर जा रहे हो, क्या तुम शातू ट्राइब को ढूंढने के लिए जा रहे हो। तो लिन कहता है हाँ मुझे समन कार्ड में जोड़ने के लिए टुकड़ों को इकट्ठा करने की जरूरत है, तो इसलिए मैं वहाँ पे जाऊंगा और मॉन्स्टर को मार के उन्हें इकट्ठा करूंगा, और वहाँ पे जो मॉन्स्टर ग्रुप में रहते हैं उस तरह उनका शिकार करना आसान होगा, और यहाँ के जो सैंड मॉन्स्टर है वो राइडिंग के लिए बढ़िया है। तो जिया से कहता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम पूरे शातू ट्राइब से नहीं निपट सकते, तुम्हारा उनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। तो लिन कहता है किसने कहा कि मैं अकेला हूँ, और फिर हमें शातू ट्राइब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर होते हैं जो कि वहाँ पे रह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिन उसके ऊपर पत्थर फेंकता है और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जो कि देखते ही वो 2 सर वाला मॉन्स्टर के पीछे भेजे जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन लिन उसे डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है ये काफी ज्यादा करीब था, अभी तो मैं मरने ही वाला था। और वो वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है आओ मेरे पास आओ, क्या तुम कोई ताजा मांस खाना चाहते हो। तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वैसे उसके दोनों सर अलग हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे बाई आ चुका होता है जो कि एक अलग ही बैडस लग रहा होता है, जिसे देखते हुए लिन कह रहा होता है बाई तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे पता था कि मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ। तो जिया कह रहा होता है रैंक 3 का ब्लैक स्टील स्टेज वैम्पायर रैंक 1 के ब्लैक स्टील मॉन्स्टर से लड़ रहा है, तो ये उसके लिए केक की पीस की तरह होगा। तो तुम्हारा मतलब इससे था समन किए जाने के बाद तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ बाई रहेगा। तो लिन बाई के पास जाते हुए कह रहा होता है जबकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मुझे अपनी जान को जोखिम में डाल के उन मॉन्स्टर को पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ सीधे उन्हें काट सकते हैं। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसने फोर्स को ऑब्टेन कर लिया है। जो कि देखते वो काफी हैरान होता है और तभी उसके ऊपर कुछ चमकने लगता है। जो कि देखते वो कह रहा होता है मेरी लाइफ साइकिल व्हील क्या ये शाइन कर रही है, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो जिया से कहता है अरे मैं तो बताना भूल ही गया, तुमने जिस मॉन्स्टर को समन किया है उस मॉन्स्टर का लाइफ साइकिल व्हील तुम्हारी तरह ही प्रोग्रेस करेगा। जब एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को मारता है तो उसे 50% लाइफ फोर्स मिलेगी और ये तुम्हारी लाइफ साइकिल व्हील में भी फ्लो होगी। उसी के साथ बाई का लाइफ व्हील पूरा हो चुका है, तो ये अब 100% तुम्हारा है। जो कि सुनते ही लिन काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है मेरे पास ओरिजिनली लाइफ साइकिल व्हील की 3 बार थी, लेकिन अब क्या ये अब 28 बार हो चुकी है, तो इसका मतलब अब मैं नहीं मरने वाला, तो अब मुझे ब्लैक स्टील स्टेज तक पहुंचने की उम्मीद है। और ये कहते वो आगे बढ़ता है और कहता है तो चलो शिकार करते हैं। ये कहते दोनों ही उन मॉन्स्टर का शिकार करने लगते हैं, लेकिन तभी उस रेत से और एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा लंबा होता है। ये देखते ही लिन कह रहा होता है ये तो कम से कम 10 मीटर लंबा है। तो जिया से कह रहा होता है वो ऐसे भी तुम छोटे छोटे
मॉन्स्टर को मार रहे थे, तो इसीलिए अब ये बड़ा वाला आ गया। तो मुझे यकीन है कि तुम अपना अच्छा ही करोगे। और ये जो मॉन्स्टर होता है ये शातु ट्राइब का लीडर ग्रीन कॉपर स्टेज होता है, जो कि देखते ही जियाओ है क्या रहा होता है ये नाम तो कितना ज्यादा बेकार है। और तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते ही बायो से डॉज करता है और लिन इस पर अटैक करता है। वो अपने में कह रहा होता है इसकी स्किन तो काफी ज्यादा मोटी है, और वो उस पर अटैक करते ही जाता है और कहता है इस मॉन्स्टर के पास हाई एचपी और अटैक पावर है, और अगर ये ऐसे चलता रहे तो मैं मरने वाला हूँ। मुझे अपना सारा फोकस लगा के उसके वीक पॉइंट पे अटैक करना है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस पर अटैक करता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से लिन उसे डॉज करता है और उसके ऊपर गन फायर कर रहा होता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक से उसके पीछे बाई आ जाता है, जो कि इस पे अटैक करता है। तो लिन कहता है बाई उसे मार डालो, जो कि देखते ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो लिन की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखते ही लिन घबरा जाता है और कहता है वो तो मेरी तरफ आ रहा है। ये कहते वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और उस गन को बाहर निकालते हुए उसे रीलोड करता है, और उसी के साथ वो उस पे फायर कर देता है। एंड ये जो एमओ होती है ये एक्सप्लोसिव एमओ होती है, जो कि ब्लैक स्टील स्टेज में होती है, और इसी के साथ लिन उसे मार डालता है, जो कि देखते ही जियाओ भी काफी ज्यादा खुश होता है। एंड जिसे देखते हुए लिन उससे कह रहा होता है जब भी मैं मुसीबत में पड़ता हूँ तुम हमेशा गायब क्यों हो जाते हो। तो जियाओ से कहता है वेल क्योंकि मैं उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर बोझ न बनने की पूरी कोशिश करता हूँ। तभी उस मास्टर को मारने के बदले लिन को एक अपग्रेड कार्ड मिलता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा खुश होता कहता है क्या एक फुल सेट, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसा बदकिस्मत आदमी आज इतना ज्यादा लकी होगा। तो जिया कहता है ये अफसोस की बात है कि भाई ने इसे नहीं मारा। तभी लिन को उसका मास्टर कार्ड भी मिल जाता है, जो देखते ही वो काफी ज्यादा खुश होता कहता है कोई हैरानी की बात नहीं है कि भाई ने इसे नहीं मारा, बल्कि इसे मैंने मारा। इस मॉन्स्टर में सेम बाई जैसी ही रियलिटी है, और इसमें जो पैसिव एबिलिटी है ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और वो जिया से कह रहा होता है पिछली बार बाई की स्किल सक ब्लेड थी, लेकिन इस बार मुझे मस्कुलर स्किल चाहिए। तो जिया से कह रहा होता है हाँ मैं भी यही गेस कर रहा था, अगर ये तुम्हारी तरह कचरा नहीं है तो इसे अपने एनिमी पर यिंग का हमला करने के लिए हाई एसपी की जरूरत होगी। तो लिन उससे कह रहा होता है तुम बार बार मेरी बेइज्जती क्यों करते हो, क्या तुम मार तो नहीं खाना चाहते। और वो उस कार्ड को पकड़ते हुए मन ही मन कहता है जैसे कि मैंने शातु ट्राइब को मार डाला उससे मुझे काफी शातु फ्रैगमेंट मिल चुका है, और अब मैं 3 मॉन्स्टर को समन कर सकता हूँ। तभी जिया से कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने मॉन्स्टर कार्ड है, तुम सिर्फ एक मॉन्स्टर को ही बुला सकते हो। तो इसीलिए जब तुम ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तब तुम एक से ज्यादा मॉन्स्टर को समन करने की बात कर सकते हो। तो लिन नाटक करते हुए कह रहा होता है भाई तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, जाओ थोड़ा आराम करो। और ये कहते हुए उस बड़े से मॉन्स्टर को समन करता है और कहता है बहुत खूब, ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बड़ा है, इसका नाम तो ट्रेंड होना चाहिए। तो जिया कहता है कितना ज्यादा बेकार नाम है, और वो उससे कहता है तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग तुम इस रेगिस्तान को पार करने के लिए इस मॉन्स्टर की सवारी करोगे है ना। तो लिन कहता है राइडिंग के लिए रियर गार्ड ये उतना अच्छा नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा आइडिया है। और ये कहते वो उसे वापस भेज देता है, और उसी के साथ वो दूसरे मॉन्स्टर को समन करता है और कहता है ये नॉर्मल शातु ये राइड के लिए काफी अच्छा होगा, इससे मैं काफी आगे तक पहुंच पाऊंगा, जिससे कि मैं अपने ट्रम्प कार्ड बाई और ट्राइन को छुपा पाऊं। तो जिया कहता है तुमने काफी अच्छा प्लान किया, और उसी के साथ लिन उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठ जाता है। जिया इससे कहता है अगर तुम्हारे पास एक ही किस्म के मॉन्स्टर कार्ड रियलिटी कार्ड है तो हाई कार्ड कम रियलिटी वाले कार्ड को खत्म कर देगा और किसी रैंडम स्किल को अपग्रेड कर देगा। तो लिन कहता है इसका मतलब यह है कि ट्राइन कार्ड अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए मॉन्स्टर कार्ड को डिवोर कर सकता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी कोई भी जल्दी नहीं है, मुझे अभी भी इसका यूज दूसरों को पकड़ने के लिए करना होगा, और जब मैं सो रहा हूँ तब मैं इसे अपनी रक्षा करने के लिए यूज कर सकता हूँ, और जब तक मिशन ना खत्म हो तब तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो जिया से कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना कुछ सोच लोगे। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो दोनों को लेते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन कह रहा होता है शातों के बिना ये दूरी मुझे थका देने के लिए काफी थी और मैं कभी भी पार नहीं कर पाता। तभी अचानक से वो शातों का पैर किसी जाल में फंस जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पे उतरते हुए लिन कह रहा होता है आखिर कौन है जो कि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे एक बंदा आते हुए कह रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा रूड हो, क्या तुम मरने से नहीं डरते हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 लोग आते हैं, जिसमें से उनका लीडर कह रहा होता है तो तुम ये हो एक बच्चा जो कि ब्लैक स्टील रैंक पर भी नहीं पहुंचा, और फिर भी तुमने रिजर्व हंटर एग्जाम में एंटर होने का साहस किया, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लिन कह रहा होता है ये तुम हो, मुझे लगा कि कोई अजीब सा राक्षस होगा। ये सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बंदा कह रहा होता है बच्चे तुम किसे मॉन्स्टर कह रहे हो। तभी उसमें से एक साथी आगे बढ़ते हुए कहता है तो तुम्हारा नाम लिन हुआंग है ना, तुम्हें जाल में फंसाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरा नाम जो क्यू कांग है और ये मेरा चचेरा भाई जू जी है, और हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, तो इसीलिए चिंता मत करो। तो लिन कहता है ठीक है, लेकिन अब तुम लोग मेरे सामने हो और परेशान कर रहे हो, तो इसलिए मुझे यहाँ से आगे जाने दो। और वो अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये बच्चा वो उनका लीडर है और सिर्फ मीठी बातें करना ये कोई स्कैमिंग गाय होगा। जो क्यू कांग उससे कह रहा होता है इस एग्जाम की डिफिकल्टी ये कम नहीं है, भले ही तुम्हारा समन किया हुआ मॉन्स्टर वो पावरफुल है लेकिन वो अकेले कमजोर है, और तुम सिर्फ इस सातों के साथ स्नो माउंटेन में चढ़ नहीं पाओगे। आखिर तुम हमसे टीम अप क्यों नहीं कर लेते, जब हम स्नो माउंटेन में पहुंच जाएंगे तब हम तुम्हारी मदद करेंगे वहाँ पे चढ़ने के लिए, तो बताओ सौदा कैसा है। लेकिन उससे कह रहा होता थैंक यू, लेकिन मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ और मुझे दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं है। और वो मनी मन कहता है आखिरकार तुम्हारा असली रंग दिख रहा है। जू क्यू कांग उससे कह रहा होता है ब्रदर लिन रुक जाओ। तभी जूजिए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कमीने, हमने तुम्हें
तुम्हें एक चांस दिया है, लेकिन अगर तुम हमें उस स्नो माउंटेन तक जल्दी ले जाने में मदद नहीं करते तो तुम मरने वाले हो। तुम समनर हो तो क्या हो गया, जियो की फैमिली एक नोबल फैमिली है जिसका तुम मजाक नहीं उड़ा सकते। तो लिन उन लोगों को बुरी तरीके से कह रहा होता है, तो क्या तुम लोग एक तरफ नहीं हटोगे, है ना। और वो मनीमन कहता है उन फैमिली में गोल्ड रैंक के हंटर्स होते हैं और इसीलिए उन्हें गवर्नमेंट एसोसिएशन के जरिए नोबल फैमिली के रूप में एक्नॉलेज किया जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि ये लोग इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों है। तभी जियो कहता है इतना एरोगेंट मत बनो। तभी कुइकांग भी कहता है ब्रदर लिन हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है ये हमें परेशान कर रहा है, तो इसीलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जियो कहता है इस तरह के कमीने को पिटाई की जरूरत है, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हैं वो सभी उन पे अटैक करते हैं। व्यू मॉन्स्टर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं आखिर वो कहाँ गायब हो गया। जियो लिन पर अटैक करते हुए कह रहा होता है सबसे पहले इस समनर पर अटैक करो और इसे मार डालो। तो लिन कहता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तो चलो देखते हैं। और ये कहते ही वो बाई को समन करता है। ये देखते ही जियो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और बायो से काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। दूसरी तरफ ये देखते ही दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कह रहे होते हैं उसने एक और मॉन्स्टर को समन किया, जल्दी उसके पास चलो। तभी लिन बाई को फिर से वापस बुला लेता है और ट्राइन को समन करता है, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कह रहे होते हैं तीसरा मॉन्स्टर ये तो असंभव है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें मार रहा होता है, जो कि देखते ही जियो उठता है और कहता है कमीने तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कोई क्या कहता है एक ऐसा इंसान जो कि अभी तक ब्लैक स्टील स्टेज तक भी नहीं पहुंचा, आखिर उसने तीन मास्टर को कैसे बुलाया, ये तो असंभव है। तो लिन कह रहा होता है तुम लोग काफी ज्यादा कर रहे थे, तो क्या अब तुम और नहीं करना चाहते, आओ लड़ो, क्या हो गया तुम लोगों को। और वो मास्टर पे अटैक करता है, जो कि देखते ही क्विक कांग अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है ब्रदर लिन चलो बैठते हैं और आपस में बात करते हैं। और वो मन कहता है ब्लैक स्टील रैंक का डिफेंसिव वेपन भी डैमेज हो चुका है और इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ ये लगभग ग्रीन कॉपर के बराबर है। तो लिन उस ट्रेंड से कहता है ट्रेंड थोड़ा सा रुको, चलो देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। कोई क्या माफी मांगते हुए कह रहा होता है ब्रदर लिन ये हमारी गलती है, हमारी गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। तो जियो से कहता है जो कोई मैं इससे नहीं डरता, और अगर ये लोगों को मारता है तो ये एग्जाम से बाहर हो जाएगा और ये ब्लैक लिस्ट में लिस्टेड हो जाएगा और हमेशा के लिए हंटर एग्जाम में एंटर करने के लिए बैन हो जाएगा। और हम नोबल फैमिली से हैं और नोबल फैमिली के मेंबर को मारना ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम होगा। तो कोई कौन कह रहा होता है चुप हो जाओ। ये कहते हुए इनके पास जाता है और उससे कहता है जो कोई फैमिली स्ट्रॉन्ग लोगों को एक्नॉलेज करता है, तो इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ तक कि तुम मेरे इन्वेंटरी के इक्विपमेंट के पीस को भी पिकअप कर सकते हो। तो लिन उससे कह रहा होता है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि वो बंदा मुझसे माफी मांगे। जो कि सुनते ही जियो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है तुम अपने बेकार से समन मॉन्स्टर के बिना कुछ भी नहीं हो, तो ये करना बंद करो। तब लिन उस पे गन चलाते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, और उसे गोली लग जाती है। जो कि देखते ही क्वीन कांग काफी ज्यादा रन होता है। जियो कह रहा होता है क्वीन कांग मुझे बचाओ प्लीज। तो क्वीन कांग अपना सिर घुमा लेता है और लिन उसके पास आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगा, तो अपने लास्ट वर्ड कहो। ये देखते ही जियो से कह रहा होता है तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। तो लिन कहता है क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी हंटर क्वालिफिकेशन को खो दूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसकी केयर करता हूँ? अभी तक मैं ब्लैक स्टील स्टेज में नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी मैं मॉन्स्टर को समन कर सकता हूँ और सारे के सारे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ मेरे पास ये 3 है। भले ही मैं कोई हंटर ना बनूं, लेकिन मुझे डर है कि मुझे कोई दूसरे पावर हाउसेस रिक्रूट कर सकते हैं। क्यों मैं सही हूँ, है ना? तो जियो बे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हंटर एसोसिएशन मुझे इतनी इजीली भगा देगा? इसके अलावा तुम और यहाँ तक कि मैंने अगर यंग मास्टर को भी मार डाला तो भी बिना किसी को पता चले मैं रिट्रीट करने में कामयाब हो सकता हूँ। और ये कहते वो गन चलाने वाला होता है कि तभी जूजे कह रहा होता है प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो लिन कहता है टाइम खत्म हो चुका है, बाय बाय। तो क्वीन कान उससे कहता है ब्रदर लिन रुक जाओ, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, प्लीज मैं उसकी लाइफ के लिए तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। जीजे कह रहा होता है मेरे पास 4 ब्लैक स्टील रैंक के इक्विपमेंट है, मैं उन सभी को तुम्हें दे सकता हूँ और जो मेरी इन्वेंटरी में है तुम उसमें से कुछ भी ले सकते हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। जो कि देखते लिन रुक जाता है और मनी मन कहता है मैं सच में लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन ये रईस लोग ये मुझे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और ये कहते वो वहाँ से जान लगता है और कहता है इस एक्सीडेंट के बाद जू क्यू कभी भी मुझे परेशान नहीं करेगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है और कहती है बचाओ प्लीज मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे हुआंग होता है। जो देखते ही लिन कह रहा होता है ये बॉडी ये तो फीमेल सा लगता है। और फिर कुछ समय दोनों ही एक जगह बैठ के आराम करते हैं, जहाँ पे हुआंग उससे कह रहा होता है ब्रदर मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात तुमसे होगी, अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो शायद ये रात मेरी आखिरी रात होती। तो लिन उससे कहता है मुझे लगा था कि तुम दूसरे के साथ चले गए हो, वैसे तुम अकेले क्यों बचे हो? तो हुआंग उससे कहता है इसका जिक्र मत करो, जब हम अपना टेंट लगा रहे थे और रात की तैयारी कर रहे थे तब कई सारे छातू अचानक आ गए और हम सब डर के मारे भाग गए और इसीलिए हम लोग अलग हो गए। वैसे थैंक यू, तुम मेरे बेनिफिक्टर हो और तुमने मेरी जान बचाई। और ये कहते वो उसे खाना खिलाने लगता है। जो कि देखते लिन उससे कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खाना बनाओगे। तो वांग कहता है मेरे लाइफ का गोल एक फूड हंटर बनना है। क्या तुम फूड हंटर के बारे में जानते हो? पूरी दुनिया में घूमना और बेस्ट मॉन्स्टर
मॉन्स्टर मटेरियल को ढूंढना ताकि डिलीशियस मील बना सके। मैं तो बस यही चाहता हूँ। और इसके बाद दोनों सोने लगते हैं, जहाँ पे हुआंग उससे कह रहा था, ब्रदर लिन क्या तुम सीरियस हो? मेरा टेंट खो गया है और तुम्हारे पास अभी भी एक टेंट है, तो तुम मुझे अपने साथ सोने क्यों नहीं दे रहे हो? तो लिन उससे कहता है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, मुझे अकेले सोने की आदत है, तो तुम यहाँ पे नहीं सो सकते। जो कि सुनते ही रोते रोते हुआंग बाहर सो जाता है। ये देखते ही लिन में वहाँ पे सोने लगता है। फिर अचानक शातों की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि देखते ही वो उठ जाता है और बाहर निकलते हुए कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या यहाँ पे कोई खतरा है? और ये कहते ही वो सामने देखता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, आखिर ये क्या है? ये तो काफी ज्यादा बुरा है। और ये कहते हुए हुआंग को उठा रहा होता है और कहता है, जल्दी उठ जाओ। तो हुआंग उठते हुए कह रहा होता है, क्या सुबह हो गई है? खाना किधर है? तो लिन चिल्लाते हुए कह रहा था, क्या तुम्हें अभी भी खाने की पड़ी है? जल्दी यहाँ से चलो, भागो। तो हुआंग कह रहा होता है, क्या भागो? तुम्हारे पास इतना स्ट्रॉन्ग मास्टर है तो तुम भागने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो लिन कहता है, उठो और अपने सामने देखो। और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। और उसी के साथ लिन अपने ट्रेन को समन कर लेता है, जो कि उन दोनों को काफी तेजी से ले जा रहा होता है। हुआंग रोते हुए कह रहा होता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? प्लीज कोई मुझे बचा लो। लिन उससे कह रहा होता है, चिल्लाओ चिल्लाओ, इसकी वजह से तुम उन्हें और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। हुआंग उससे कह रहा होता है, ये जो शैडो क्राउज है ये एक स्पिरिचुअल बॉडी है, इनके पास कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, यहाँ तक कि ये किसी भी चीज के आर पर जा सकते हैं और इसीलिए हम कहीं पर भी नहीं छुप सकते, हम इससे बच नहीं सकते, हम जरूर मरने वाले हैं। और अभी अभी मैंने एक हंटर स्क्वाड के गायब होने के बारे में एक न्यूज सुना था, जहाँ पे उनकी लाशों में कोई भी निशान नहीं था और उनकी बॉडी पे जरा से भी खून नहीं था। यहाँ तक कि गोल्ड हंटर्स भी शैडो क्राउ ग्रुप के आमने सामने लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते, तो हम इससे कैसे बचे? और तभी वो जो होता है वो नीचे गिर जाता है, तभी वो ट्रेन उसे पकड़ लेता है। देन मनी मन कहता है, अभी ये बाद में हम पकड़े जाएंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें एग्जामिनर से हेल्प की रिक्वेस्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बार जब हम उन्हें हेल्प का रिक्वेस्ट भेज देंगे तो हम इससे एलिमिनेट हो जाएंगे और मेरे लिए महीने में मिशन को पूरा करना ये काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और अगर मैं मेरा चीट हार गया तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, इसलिए मैं हार नहीं मानना चाहता। भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं क्या करूं? इससे बचने के लिए कोई तो तरीका होगा। और ये कहते वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हमें 7D121 नंबर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एग्जामिनर यू को देखते हैं। वो कह रही होती है, अभी तक एक दिन भी नहीं हुआ और काफी सारे लोग बाहर हो चुके हैं। इस बार पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप काफी ज्यादा कमजोर है और अगर कोई टैलेंटेड इंसान सामने नहीं आता तो मुझे हैरानी होगी कि कितने सारे लोग मुझ पर हंसने के लिए वेट कर रहे होंगे। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि देखते वो कह रही होती है, 2:12 इस आधी रात को लगता है तुम मुझे आराम करने नहीं दे सकते। और ये कहता है वो उस मैप को देखती है, जहाँ पे वो देखती है कि वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो इनके पीछे पड़े हुए होते हैं। जो कि देखती वो कहती है, हेल्प का रिक्वेस्ट करने वाला इंसान ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि ग्रीन कॉपर रैंक भी रेगिस्तान में इतनी तेजी से नहीं भाग सकता। और ये कहते ही वो एक एनीवेयर डोर ओपन करती है और उसी जगह में जाते हुए मनीमन कहती है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस कचरे को पहले ही कोई मॉन्स्टर खा चुका होगा और शायद वो मॉन्स्टर भाग रहा होगा, उसी की वजह से ये सिग्नल ऐसे आ रहा है। तभी वो देखते हैं कि उसके सामने से लिन और वो हांग उस ट्रेन के ऊपर बैठ के आ रहे होते हैं, जहाँ पे लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एग्जामिनर लॉर्ड हम लोग यहाँ पे, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए। और ये कहते वो कूदते हुए उस एनीवेयर डोर के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसी के साथ साथ उस ट्रेन का सर भी उसके अंदर चले जाता है, जो कि देखते लेने से वापस भेज देता है। और एग्जामिनर यू से कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा जल्दी में था। जो कि देखते एग्जामिनर यू से कह रही होती है, मेरे ऊपर से दूर हटो। और कुछ समय बाद एग्जामिनर यू से कह रही होती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पहुंचने से पहले वो शैडो क्रो आधे घंटे से तुम्हारा पीछा कर रही थी? तो लिन कहता है, हाँ, और हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं था, और अगर ऐसा ना होता तो हम हेल्प रिक्वेस्ट क्यों भेजते? तो एग्जामिनर यू से कह रही होती है, वो स्पीड वो नॉर्मल ब्लैक स्टील रैंक 3 शातों की तो नहीं हो सकती, क्या वो म्यूटेड हो चुका है? तो लिन कहता है, हाँ, और वो मनीमन कहता है, ट्रायंट म्यूटेड हो चुका है, यहाँ तक कि मैंने अपग्रेड कार्ड का यूज भी नहीं किया, यहाँ तक कि ये से देख के बता सकती है, तो मुझे इसे छिपाना नहीं चाहिए। एग्जामिनर यू से कह रही होती है, हाँ मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ उस शैडो क्राउ के बारे में, तो मैं इस मैटर का हायर अप से रिपोर्ट करूंगी और सुबह होने के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लिन कह रहा होता है, प्लीज माफ करना। और वो मनीमन कहता है, अब मैं सिर्फ दूसरे रिजर्व हंटर एग्जाम को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ, जो कि अभी शुरू नहीं हुई है, और जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने मिशन को पूरा करना होगा। और वो काफी ज्यादा उदास होता है। तो एग्जामिनर यू से कह रही होती है, शैडो क्राउ के क्लियर हो जाने के बाद हम तुम्हें वापस वहीं पर ही भेज देंगे जहाँ पे तुम थे। तो लिन कहता है, ठीक है। और वो मनीमन कहता है, अदरवाइज मैं अपने चीट को खो दूंगा और मेरी पूरी लाइफ साइकिल ये डैमेज हो जाएगी और बस मैं मौत का वेट करूंगा। तभी एग्जामिनर यू से कह रही होती है, फिर तुम अपना एग्जाम जारी रख सकोगे। सुनते लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है, अब मैं फिर कभी भी हेल्प सिग्नल को नहीं भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बस सिस्टम का एरर था, ये मेरी कोई गलती नहीं थी। तो एग्जामिनर उससे कह रही होती है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इस मोटे स्वर को लो और यहाँ से भग जाओ, एक जगह ढूंढो और आराम करो, और जब वो शैडो क्राउ वो क्लियर हो जाएंगे तो मैं तुम लोगों को उसी जगह में भेज दूंगी। जो कि सुनते ही लिन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, क्या रुको, क्या मैं अपने एग्जाम को कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो एग्जामिनर से कह रही होती है, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम बाहर निकलना चाहते हो और अपने क्वालिफिकेशन को खोना चाहते हो? तो लिन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, ठीक है, अच्छी तरह आराम करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं ये दरवाजे भी बंद कर देता हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ एग्जामिनर यू वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, ग्रेट, मेरे पास एक टेमर पार्टिसिपेंट है जो कि म्यूटेड मॉन्स्टर को समन कर सकता
जाता है। इसका मतलब यह है कि अब कोई मुझ पे नहीं हंसेगा। और कुछ समय बाद लिन देखता है कि सारे के सारे शैडो क्राउ के ग्रुप वो खत्म हो चुके होते हैं, जो कि देखते ही वो काफी हैरान होता है, कहता है क्या शैडो क्राउ का इतना बड़ा ग्रुप वो एक ही मिनट में खत्म हो चुका है। तो एग्जामिनर यू से कह रही होती है जिन लोगों को हमने भेजा था वो सभी तुम्हारी सोच से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो ठीक है वापस जाओ और सोचो कि एग्जाम को कैसे पास करे और ब्लैक स्टील स्टेज कैसे बने, और अगर तुम दोबारा हेल्प रिक्वेस्ट भेजते हो तो तुम्हें होटल की फीस का भी पे करना होगा। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है। उसे कह रहा होता है तुम दोनों ने आखिर उस कमरे में क्या किया। तो लिन कह रहा होता है अपना बकवास करना बंद करो, तुम पूरे रास्ते खुद ही चलोगे। जो कि सुनते ही वो उसे माफी मांग लगता है और कुछ समय बाद बहुत दूर चले जाते हैं, जहाँ पे लिन कह रहा होता है आखिर ये जगह कौन सी है। कल रात ट्रेंट ने हमें आधे घंटे तक उठाकर साउथ से नॉर्थ की ओर ले गया और हमने एक रात बर्बाद कर दी है, तो हमें जल्दी से अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी। और ये कहते हैं वो ट्रेंट को समन करता है, जो कि उन दोनों को उठाते हुए भागने लगता है। लेकिन धूप तो काफी ज्यादा होती है, जो कि देखते ही हुआंग कह रहा होता है हे भगवान यहाँ पे तो काफी ज्यादा गर्मी है। लिन कहता है अगर मुझे याद है तो शायद पास ही में एक सप्लाई एरिया होना चाहिए। और कुछ ही समय बाद वो दोनों किसी सप्लाई एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते ही हुआंग कह रहा होता है देखो वहाँ पे एक शेल्टर है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो लिन कहता है सावधान रहना, वहाँ पे पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, हम उनके एनिमीज है और मॉन्स्टर के अलावा वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे हुआंग कहता है लिन देखो यहाँ पे तो बहुत कुछ है, खाना पानी सब कुछ है। तो लिन कहता है हमें जो चाहिए बस वही लो, हमें सप्लाई एरिया के रूल को फॉलो करना चाहिए। तभी वो देखता है कि वहाँ पे कुछ लोगों के सामान होते हैं, जो कि देखते ही वो काफी हैरान होता है और कहता है लगता है हमसे पहले यहाँ पे कोई आया था। तो वहाँ कह रहा होता है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बस एक ओनली सप्लाई एरिया है, तो ये तो नॉर्मल बात है कि लोग यहाँ पे जरूर आएंगे। तो लिन कहता है नहीं ये काफी ज्यादा अजीब बात है, हो सकता है कि ये चीजें वैल्यूएबल ना हो लेकिन ये सभी चीजें काफी ज्यादा जरूरी है और इन्हें ऐसे नहीं फेंका जाएगा। और इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है, उन्हें कुछ खतरे का सामना करना पड़ा और उन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो कि सुनते ही हांग डरते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे डराओ मत, यहाँ पे कोई भी लड़ाई के निशान या फिर खतरे का कोई निशान नहीं है। तो बाहर से वो जो ट्रेंड होता है वो चिल्लाने लगता है, जो कि देखते ही दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हांग कह रहा होता है अब क्या हो गया। तो लिन कहता है चलो पहले इस जगह को छोड़ते हैं। और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा कीड़ा उनकी तरफ ही आ रहा है, जो कि देखते लिन कहता है जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था अभी हमारा पीछा कर रहा है। और वो जो कीड़ा होता है वो ट्रेंड पे हमला करता है, लेकिन ट्रेंड भी उस पे हमला करता है, बट वो कीड़ा काफी ज्यादा बड़ा होता है और काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि देखते ही दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या बकवास है। और ये जो कीड़ा है ये डेथ फॉर्म है, जो कि गोल्डन फ्लेम डिजर्ट में डिमोनाइज हुआ है, यहाँ तक कि ट्रेंड का भी इसके साथ कोई मैच नहीं है। तो हम कह रहा होता है क्या डिमोनाइज, आखिर ये मॉन्स्टर हमारे सामने क्यों है। लिन इस पे गन फायर करता है लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं होता और उल्टा वो उन पे अटैक करता है, जो कि देखते लिन कह रहा होता है ये काफी ज्यादा तेज है, हम इससे बच नहीं सकते। तो हांग कहता है अगर हमें खा लिया जाए तो हम इसका खाना बन जाएंगे, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। लिन कहता है ट्रेंड हिलो मत, बस यही पड़े रहो। तो हांग कहता है नहीं अगर हम हिलेंगे नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। लिन उससे कहता है अपना बकवास करना बंद करो, इस मॉन्स्टर के पास ना तो आंखें हैं और ना ही कान है, शायद ये हमारे मूवमेंट से हमारा पता लगा रहा हो। तो फैटी घबराते हुए कह रहा होता है मुझे कैसे पता होगा, मैंने कोई किताब थोड़ी पढ़ी है। और वो दोनों चुप होते हैं। तो वो जो मॉन्स्टर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। लिन कहता है अगर हम यहाँ से नहीं हटेंगे तो हमारा जो टारगेट है तो हम उसे खो देंगे, और अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करें तो ये हमारे पीछे पड़ जाएगा, हम करे तो करे क्या। तभी हुआंग उस मांस के टुकड़े को फेंकते हुए उस मॉन्स्टर का ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलने की वजह से वहाँ से नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर उसका पता लगा लेता है। तो देखते लिन ट्रेंड को अटैक करने के लिए कहता है और वो ट्रेंड उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और दोनों में फाइट हो रही होती है, जहाँ पे बीच में हुआंग फंसा हुआ होता है और वो रो रहा होता है। लिन उस ट्रेंड को लेते हुए वहाँ से भागने लगता है और उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करता है। तो रोते हुए हुआंग कह रहा होता है लिन प्लीज मरना मत, और लिन उस ट्रेंड को काफी ज्यादा दूर ले जाता है, जहाँ पे वो जो ट्रेंड होता है वो लिन को दूर फेंक देता है और उस मॉन्स्टर को अपने पीछे पीछे ले जाता है। तो लिन उसे देखते हुए कह रहा होता है ट्रेंड मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें एक चारे की तरह यूज किया, माफी चाहता हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसे खाने लगता है, जो कि देखते ही लिन उसे वापस बुला लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है एक समनर के रूप में मैं अपने प्रीशियस मॉन्स्टर को कैसे सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। और ये कहता है वो उसे वापस अपनी जगह में समन कर लेता है और वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो कैसी लगी तुम्हें ये सीरीज, अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसीलिए गॉड ऑफ समनर की तरह इसमें भी सपोर्ट दिखाना, ताकि मुझे और भी अच्छा लगे और मैं रोज रोज वीडियो बना पाऊँ। उसी के साथ साथ मैं एम करता हूँ कि इस वीडियो में 3000 लाइक कर दो। और हाँ, इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से लेके 14 तक कवर किया है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात होती है, और वो भी मैंने 24 घंटे के अंदर किया है। और बात रही गॉड समनर की, तो जैसे उसका चैप्टर आ जाएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके साथ साथ जो पहले वाली सीरीज थी ही बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड, वो सीरीज अभी खत्म हो चुकी है, यानी कि उसके चैप्टर अभी आना बंद हो चुके हैं। और मुझे नहीं पता कि उसके चैप्टर अभी आएंगे या फिर नहीं, लेकिन अगर जैसे उसके चैप्टर आ जाता है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, मेरा जो सेकंड चैनल था उसका मुझे पासवर्ड और जीमेल दोनों ही याद नहीं है, तो इसलिए मैंने एक नया चैनल बना दिया है। अभी इस पे कुछ किया नहीं है, लेकिन उसे सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि मैं जल्दी इस पे भी कंटेंट लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।